अस्सलाम वालेकुम। सेंट्रली एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग्स फॉर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में हम बेशुमार ड्रग्स यूज़ करते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं, डायोरेटिक्स हैं, एस इनहिबिटर्स हैं, एआरबीज हैं। इसी तरह से कुछ सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करके ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। तो उनकी बात करेंगे तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमने जब न्यूरोट्रांसमिशन की बात की थी तो हमने ये देखा था कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, इसके अलावा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, नोर एपिनेफ्रिन सिक्रीट होता है और वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है नोर एपिनेफ्रिन जब यहाँ पे बाइंड करता है अपने रिसेप्टर के साथ। हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि यहाँ पे होते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर्स, और जब यहाँ पे नोर एपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो अल्फा 2 रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स एक्टिवेट होने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से जो रिलीज है नोर एपिनेफ्रिन को उसको डिक्रीज कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे नोर एपिनेफ्रिन कम हो जाती है, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स जो हैं वो बेसिकली इसी मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। इसमें हमारे पास जो ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल एक ड्रग है क्लोनिडीन और एक हमारे पास ड्रग है मिथाइल डोपा। अब ये दोनों ड्रग्स क्या करती हैं, ये अल्फा 2 को एक्ट करके अल्फा 2 के एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट करती हैं, अल्फा 2 पे एक्ट करती हैं और अल्फा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करती हैं। जब अल्फा 2 एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो रिलीज है नोरेपिनेफ्रिन का वो कम हो जाएगा, और रिलीज जब नोरेपिनेफ्रिन का कम हो जाएगा, यहाँ पे नोरेपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे बाइंडिंग जो है वो कम हो जाएगी नोरेपिनेफ्रिन की। अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये बेसिकली ड्रग्स जो हैं क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा, ये क्या कर रही हैं, डायरेक्टली एक्ट कर रही हैं अल्फा 2 रिसेप्टर पे, उनको एक्टिवेट कर रही हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो नोरेपिनेफ्रिन का इफेक्ट है, ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाता है मैकेनिज्म सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स का फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अब इसके अंदर जो क्लोनिडीन है, ये क्या है कि इसका फंक्शन मेनली ये है कि जब हम इसको यूज करेंगे तो ये रीनल ब्लड फ्लो को कम नहीं करती, रीनल ब्लड फ्लो को भी कम नहीं करती, और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी अफेक्ट नहीं करती। जब ये दोनों काम ये नहीं करती तो इसका मतलब है अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन रीनल डिजीज की वजह से है तो उसमें हम ये ड्रग जो है वो यूज कर सकते हैं। क्लोनिडीन क्या कर रही है, रीनल ब्लड फ्लो को भी कम नहीं कर रही, उसको भी अफेक्ट नहीं कर रही, और जीएफआर को भी अफेक्ट नहीं कर रही। इस वजह से रीनल डिजीज की वजह से अगर हाइपरटेंशन है तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्लोनिडीन यूज कर सकते हैं। क्लोनिडीन जो है, इसकी जो एक्सक्रीशन है ये किडनी के थ्रू होती है। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखना यह है कि सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवाती है ये ड्रग। इस वजह से जब भी हम क्लोनिडीन देंगे तो हमने क्या करना है, क्योंकि उसने क्या करना है, सोडियम और वाटर को बॉडी में रिटेन करवाना है, तो हम क्या करते हैं, साथ में कोई डाययूरेटिक ड्रग यूज कर देते हैं। डाययूरेटिक क्या करेगी, वो जो सोडियम और वाटर की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ रही होगी उसको बॉडी से कम करवा देगी, एक्सक्रीट आउट करवा देगी। तो इस तरह से हम ये कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट्स अगर हम बात करें, ये जो हमारे पास अब ड्रग है क्लोनिडीन, इसकी साइड इफेक्ट वैसे तो इसके कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन ये सिडेशन कर सकती है। इसके अलावा क्या कर सकती है, ये नेजल म्यूकोजा को ड्राई कर सकती है। तो ये इसके जो है साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि अगर कोई पेशेंट ये ड्रग यूज़ कर रहा है और कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा है तो उसके अंदर अगर वो पेशेंट एब्रप्टली इसको डिसकंटिन्यू करेगा, एब्रप्टली का मतलब है फौरन से अगर थेरेपी छोड़ देगा तो उसमें रीबाउंड हाइपरटेंशन हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर कोई पेशेंट ये ड्रग कंटिन्यूसली यूज कर रहा है तो उसने अचानक से इसको डिसकंटिन्यू नहीं करना, बल्कि इसको डोज को टेलर अप डाउन करना है, आहिस्ता आहिस्ता उसको डिक्रीज करना है डोज को। तो इस तरह से क्या है कि वो जो रीबाउंड हाइपरटेंशन है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी पेशेंट में। क्लोनिडीन के अलावा दूसरी हमारे पास जो अल्फा 2 एगोनिस्ट ड्रग है वो इसमें अल्फा मिथाइल डोपा है। अब इसमें ज़रूरी चीज़ याद रखना ये है कि जब भी हम किसी पेशेंट को ये ड्रग देंगे तो ये जो ड्रग है ये पहले कन्वर्ट होती है उसमें अल्फा मिथाइल डोपा जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन में, मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होगी, और ये ड्रग करेगी क्या, ये बेसिकली सेंट्रली एक्ट करके नोरेपिनेफ्रिन के जो रिलीज है उसको कम करवाएगी। इसके अलावा ये जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है उसको कम करवाएगी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करवाने के साथ साथ ये जो ब्लड प्रेशर है इसको कम करवाएगी। अब इसमें याद रखना ये ज़रूरी है कि ये जो ड्रग है अल्फा मिथाइल डोपा, ये कार्डिक आउटपुट को कम नहीं करती। एक तो ये कार्डिक आउटपुट को कम नहीं करती, दूसरा ये हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसकी तरफ जो ब्लड प्रेशर उसको भी कम नहीं करती।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना आपको मिथाइल डोपा के हवाले से कि सबसे पहले ये कि अल्फा मिथाइल डोपा जो है मिथाइल नोरेपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होती है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस और ब्लड प्रेशर को कम करती है, लेकिन कार्डियक आउटपुट कम नहीं करती। इसके साथ साथ जो वाइटल ऑर्गन्स की तरफ ब्लड फ्लो है उसको भी कम नहीं करती। किडनी की तरफ जो है ब्लड फ्लो जब कम नहीं होगा, देखो किडनी की तरफ ब्लड फ्लो अगर कम नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि अगर कोई पेशेंट जो है रीनल इनसफिशिएंट है, अगर किसी पेशेंट की जो रीनल फंक्शन है वो इनसफिशिएंसी है उसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में, क्योंकि इसने जो ब्लड फ्लो टुवर्ड किडनी है उसको कम नहीं कर रही। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। दूसरा आपने ये याद रखना है कि जो मिथाइल डोपा है अगर हम किसी में यूज़ करें तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, मेनली इसके साइड इफेक्ट्स जो है वो सिडेशन और ड्राउजीनेस हैं। सिडेशन और ड्राउजीनेस जो है ना, आप देखेंगे तो मिथाइल डोपा और जो हमारे पास क्लोनिडीन है दोनों से आएंगे, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू एक्ट कर रही हैं। इसके अलावा इसमें ज़रूरी चीज़ याद रखना ये है कि ये जो मिथाइल डोपा ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है और वो हाइपरटेंसिव है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो मिथाइल डोपा है। तो इस तरह से आपको ये कुछ चीज़ें हैं याद रखनी है सेंट्रली एक्टिंग एड्रीनर्जिक ड्रग्स के बारे में फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन।